हमारा आज का टॉपिक है अर्थ सरफेस एरिया। देखो, हम पहले कर चुके हैं कि अर्थ बनी कैसे। मिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी। तो अब टोटल अर्थ का सरफेस एरिया कितना है? इट इज़ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबको होता है, क्यूरियोसिटी होती है, सबको जानना होता है कि अर्थ है कितनी टोटल। ठीक है। 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है पूरी हमारी जो अर्थ प्लैनेट। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारे प्लैनेट अर्थ में पानी कितना है और लैंड कितनी है, ये तो हम सब पढ़ते ही हैं, सब क्लासेस में, छोटी क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है कि 71% जो टोटल एरिया है पूरी धरती का वो है पानी के साथ कवर। ठीक है, पानी है। और 29% जो है वो लैंड कवर्ड, मतलब कि धरती है। ठीक है, पानी कितना है 71% और 29% लैंड है। ठीक है, धरती है। तो ये किलोमीटर्स में कैसे है? ये स्क्वायर किलोमीटर्स में 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, ये पानी ने कवर किया हुआ है हमारी धरती को। और 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड एरिया है। ठीक है। तो इसमें अब देखो कि जो पानी है, ठीक है, 71% जो धरती है वो पानी के साथ कवर है। उस पानी में किस टाइप के पानी हैं? दो तरह के पानी हैं। एक तो वो जो हमारी जो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होता है, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए, जहाँ हम अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगा सकें और हम पानी पी सकें, एक वो होता है पानी। ठीक है, जिसको हम पानी जिसको पी सकते हैं उसको कहते हैं फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं है कि ताज़ा पानी, नो। फ्रेश वाटर वो है जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है। 3% फ्रेश वाटर है और 97% पानी ऐसा है जो सी वाटर है, जो हम पी नहीं सकते। ठीक है, जैसे शिप्स जाती हैं समुंदर में, अगर किसी को प्यास लगे तो समुंदर का पानी जो है वो निकाल के पी नहीं सकते, अगर पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्यों? क्योंकि इसे उसमें जो है ना हाई सॉल्ट लेवल होता है, वो बड़ा, ये पानी जो है ये वाला सी वाटर बड़ा डेंस होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है। और ये जो फ्रेश वाटर है ये 3% ही है पूरी दुनिया में, इतना पानी है। ये देखो 71% जो है वो धरती का एरिया वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पानी ने ऑक्युपाई किया हुआ है इतना, हमारी जो धरती के ऊपर 71% तो पानी ही पानी है। लेकिन हम उसमें से सिर्फ 3% पानी जो है हमारे पीने के काबिल है, या हम जो इरिगेशन के काबिल है। इरिगेशन होता है जो खेतों को पानी देना, जहाँ पे हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाते हैं, उसके लिए ये काबिल है। ठीक है, और 97% जो सी वाटर है। लेकिन हम ये सी वाटर को भी पीने के लायक बना सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर ये पीने के लायक बना सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हम क्यों कहते हैं कि सेव वाटर? ठीक है, हम कहते हैं ना, कितना अभियान चला हुआ है, सेव वाटर, सेव प्लैनेट अर्थ, तो वाटर कम यूज़ करो। ठीक है, वो क्यों कहते हैं? अगर हम ये इसको ही पीने के लायक बना सकते हैं, तो वो बाद में हम बात करते हैं, डिस्कस, उसमें भी एक रीज़न है। पहले ये देखो बना कैसे सकते हैं, सी वाटर को फ्रेश वाटर कैसे बना सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं कि हम ये जो हाई सॉल्ट लेवल जो जिसमें होता है सी वाटर, जो पीने के काबिल नहीं है, उसको कैसे पीने के काबिल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डीसैलाइनेशन। डीसैलाइनेशन मतलब कि सॉल्ट निकाल दो, अलग कर दो, जो हमारे लिए जो नुकसानदायक है, जो इसको पीने के काबिल नहीं बनाते, तो उसको निकाल देंगे तो फिर ड्रिंकेबल वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो वो बनाने के दो तरीके हैं, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस और दूसरा होता है डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, ये आप सब स्कूल्स में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको जो पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोबारा आपको रिवाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे बेटर होता है कि जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तभी आप इंटरेस्ट लेके उसको, सब चीज़ों को समझो, सीखो, तो आगे चल के आपको मुश्किल नहीं होती। तो अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इसमें ना सी वाटर को बड़े फोर्स से और बड़े प्रेशर से इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू निकालते हैं। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये ट्रैप कर लेती है सॉल्ट्स को और इम्प्योरिटीज़ को, और जो दूसरी तरफ पानी जाता है वो सारा फ्रेश वाटर होता है जो पीने के लायक होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका डिस्टिलेशन, ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन
वो कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो सारे टीचर कहते हैं उसको याद करो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर मार्क्स नहीं आते तो उनको आपको डांट पड़ती है। तो डांट से जो है ना, वो आपको जो आता है वो भी भूल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़े अच्छे से, प्यार से, तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि उनको बार बार कोई चीज़ समझनी ना पड़े। लेकिन अब जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, और बड़ा इंटरेस्ट लेके अगर सुनोगे तो सब अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है? और यहाँ पे डिस्टिलेशन जो है वो क्या होता है, वो पानी को, ये हम समुंदर के पानी को पीने लायक बनाने का एक तरीका देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बना रहे हैं। तो वो क्या है कि इसको पानी को बॉयल करो। ठीक है? पानी को बॉयल करो समुंदर के, और जब उसमें से स्टीम निकलती है तो उसको ठंडा करो, उसको कंडेंस करो। कंडेंस मतलब स्टीम को ठंडा करो, और फिर उसके साथ जो पानी बनेगा तो वो जो है वो फ्रेश वाटर होगा। फ्रेश वाटर ये मतलब नहीं है कि ताज़ा पानी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पीने लायक। ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमने सॉल्ट जो है वो निकाल दिए हैं, अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि जब हमने बॉयल किया ना समुंदर का पानी, तो सॉल्ट और मिनरल तो बॉयल होते नहीं हैं, वो रह जाते नीचे, और जो बॉयल होके स्टीम बनती है वो प्योर वाटर होता है। जब उसको हम ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वो जो है वो पीने के लायक है। तो अब एक और क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? इसमें ये आप कहोगे कि अगर ये जो समुंदर का पानी है, हम इन दो तरीक़ों से हम पीने के लायक बना सकते हैं, तो हम फिर क्यों रोज़ कहते हैं सबको कि पानी कम यूज़ करो, सेव वाटर, जब टैप जल्दी बंद करो, क्विक शावर लो। ये चीज़ें क्यों चल रही हैं पूरे प्लैनेट अर्थ पे? तो उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि देखो, इन दोनों प्रोसेस में जो है वो हमें जो पावर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो फॉसिल फ्यूल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। ठीक है? तो ये सारा कुछ को रिलेटेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेव फ्यूल। ठीक है? कम यूज़ करो, और सो दैट ग्रीन हाउस गैसेस ना निकलें। अगर ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर को जो है हम ध्यान से यूज़ करें, हम इसको वेस्ट ना करें। और एक और बात है कि जब फ्रेश वाटर यूज़ करते हो, तो जब ये डर्टी हो जाता है, ठीक है, तो ड्रेन्स में उस वाटर को प्रोसेस करके फिर उसको पीने के लायक और अच्छा बनाते हैं। तो उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है, और पावर को अगर हम कम यूज़ करेंगे तभी हम प्लैनेट भी सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो क्योंकि पावर अगर यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज़, अब ये भी बताती हूँ कि ये 3% फ्रेश वाटर जो है इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो है आइस एंड ग्लेशियर्स, ये जो फ्रेश वाटर है ये कहाँ से आता है? आइस एंड ग्लेशियर से आता है। 68 to 70% ये फ्रेश वाटर आइस और ग्लेशियर से आता है। और ग्राउंड वाटर 30% है। और जो सरफेस जो है, सरफेस पे वाटर कौन सा होता है? जो लेक्स और रिवर्स हैं, जो धरती पे लेक्स और रिवर्स हैं वो सरफेस वाटर, और एटमॉस्फेरिक ये 1% होता है। तो ये सारा मिलके हमें ये 3% फ्रेश वाटर देता है। ठीक है? तो अब ये आप समझो कि इसको हम दोबारा कैसे कर सकते हैं कि ये जो लैंड है, अभी तो बात हो गई वाटर की, ये जो लैंड है, लैंड कवर था 29%, राइट? इसमें पहले आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि इसमें जो है 8% जो है वो तो होते हैं डेजर्ट, माउंटेन्स और ग्लेशियर्स, और 21% हैबिटेबल हैं। ठीक है? हैबिटेबल जहाँ पे हम घर बना सकते हैं, और ठीक है, रोड्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में आप समझने के लिए यू शुड लुक ओवर हेयर कि 29% लैंड है। ठीक है? ये तो हम पहले कह चुके हैं कि पूरी धरती पे 71% जो है वो पानी है, और 29% लैंड है। ठीक है? पानी के बारे में तो बता दिया मैंने। अब लैंड के बारे में देखते हैं कि 29% जो लैंड है उसमें देखो, उसमें ये जो इसमें अब 29% लैंड के जो इसका 71%। ठीक है? 29% जो लैंड है, आप ये 29% भूल जाओ। अब जितनी भी लैंड है ये याद रखो, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितनी भी लैंड है
ठीक है, हमारी धरती पे उसका 71% हैबिटेबल एरिया है। हैबिटेबल मतलब जिसके ऊपर जो ह्यूमन बीइंग रहने के काबिल ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं, ठीक है। और ये जो हैबिटेबल एरिया है, इसमें दूसरा जो है वो कौन सा है, जो अनइनहैबिटेबल एरिया जिस पे कोई रह नहीं सकता, वो है इसका भी 29%। मतलब जितना भी लैंड एरिया है उसका समझो कि 71% उसमें रहने के लायक है और 29% ग्लेशियर्स हैं, डेजर्ट्स हैं और माउंटेन्स हैं जिस पे कोई नहीं रहता, ठीक है। अब ये जो हैबिटेबल एरिया है ना, ये फर्दर डिवाइड है। ये कैसे डिवाइड है, इसमें 50% जो है वो एग्रीकल्चरल है, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं इस पे, तो ग्रेजिंग वगैरह चलती है। ग्रेजिंग जो एनिमल्स हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक है, वो उसके पैस्चर्स हैं, ग्रेजिंग पैस्चर्स हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे ये जो ग्रेज करते हैं, ग्रास खाते हैं या जो भी जो ये खाते हैं वो चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। तो ये 50% तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। और इसमें जो 37% जो है, ये जहाँ पे रहने के लायक जो एरिया है, 50% तो एग्रीकल्चर में चला गया, 37% तो फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और 11% वैसे ही कोई श्रब लैंड और ग्रास लैंड है। इसमें 1% इसके ऊपर जो है ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर वही हो गया, लेक्स वगैरह बनी हुई हैं, रिवर्स हैं जो पानी पीने के काबिल है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर है 1% पूरी धरती पे। और जो 1% है वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। कौन से ह्यूमन बीइंग्स, और ये सारे जितने भी हैं, और आपको पता है कितने ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं पूरी दुनिया में, ये 830 करोड़ ह्यूमन बीइंग रहते हैं। और ये 1% जो है, जो हमने यूज़ किया हुआ है पूरी लैंड का, जो 1% एरिया हमने यूज़ किया है अपनी अर्बन एरिया है। अर्बन मीन्स अर्बन में ये सारा ही आ जाता है, विलेजेस भी आ जाते हैं, रूरल भी आ जाता है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट रोड्स जहाँ बनी हुई हैं, जहाँ विलेजेस बने हुए हैं, जहाँ घर बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो ये सिर्फ 1% एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पूरे दुनिया की 830 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब आप समझो